श्री साईनाथाय नमः। मेरा साईं परिवार, कैसे हैं आप सब। बाबा की असीम कृपा आप सभी पे हो रही होगी। और जैसे कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रे। तो साईं भक्तों, बाबा की रामनवमी भी अब आने ही वाली है। नवरात्रि में भी बाबा की रामनवमी पड़ती है। तो अब हम बाबा का रामनवमी त्योहार शिरडी जाके मनाए तो बहुत अच्छी बात है। जो जा रहे हैं, जो जा सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। बाकी नहीं तो हम घर पे भी बाबा के साथ रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। और बाबा भी रामनवमी बड़े उत्साह के साथ द्वारका माई में मनाते थे। सब भक्तों के साथ बाबा रामनवमी मनाते थे। नवमी के दिन हम लोग सुबह उठेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे। प्रणाम तो हमें रोज करना चाहिए बाबा को उठते के साथ ही। जिन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी हमें दी है, उनको हम प्रणाम करेंगे सुबह सुबह उठकर। उसके बाद हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और बाबा के आसन की तैयारी करेंगे। तो बाबा के लिए एक सुंदर सा आसन तैयार कीजिए, जैसा आपके पास है उपलब्ध। आप वैसा साफ सुथरा कोई पीले रंग का कपड़ा बाबा के लिए बिछाइए और उसके बाद बाबा को स्नान कराइए। अगर हो सकता है तो पंचामृत से स्नान कराइए, जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और तुलसी दल हो। उससे आप बाबा को स्नान कराएंगे। उसके बाद बाबा को एक साफ पानी से स्नान कराएंगे और चरणामृत अपने लिए आप जरूर रखें। उसके बाद बाबा को साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनाइए, बाबा के वस्त्र पहनाइए। जो भी आपके पास है, नया है तो नया पहना दीजिए, नहीं है तो जो भी आपके पास है बाबा जो पहनते हैं, आप उसे भी धोकर अच्छे से प्रेस कर लीजिए। बाबा के कपड़े मैं तो प्रेस करती हूँ, क्योंकि बाबा को तो हम चाहते हैं सुंदर रहें। तो आप भी बाबा के लिए स्वच्छ कपड़े तैयार करिए, बाबा को पहनाइए। बाबा को चंदन का टीका लगाइए बाबा के मस्तक पर और बाबा को बैठाइए अपने उनके स्थान पर। फूल माला है आपके पास तो आप फूल माला भी बाबा को भर भर के चढ़ाइए। फूल बाबा के पूरे मंदिर को सजा दीजिए। और दिया जलाना है आपको बाबा के सामने। देसी घी का है तो ठीक है, नहीं है तो आप तेल का भी जला सकते हैं। तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं। जो भी बाबा ने आपको उस समय उपलब्ध कराया है, उसी से आप बाबा की पूजा करिए। क्योंकि जैसा है, जो है, बाबा ने जितना दिया है, हम उसी में बाबा को मनाएंगे, खुश करेंगे। और बाबा तो सब जानते ही हैं, बाबा भाव देखते हैं। बाबा भाव देखते हैं कि आप देसी घी का जलाइए और भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप तेल का भी जलाएंगे और भाव से जलाएंगे तो बाबा उसे भी स्वीकार कर लेंगे। बाबा के आगे दिया जलाएंगे आप, और उसके बाद बाबा को भोग लगाने के लिए अच्छी मिठाइयाँ लेकर आइए। अगर आप ला सकते हैं तो मिठाई लाइए, नहीं तो आप घर पे भी हलवा बना सकते हैं। बाबा को हलवा बहुत पसंद है। अपने हाथ से कुछ मीठा बनाकर बाबा को खिलाइए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और बाबा तो स्वीकार हर चीज करते हैं, नहीं भी है तो भी बाबा आपके भाव स्वीकार करते हैं। और बाबा को मीठे का भोग लगाइए। हो सके तो 9 दीपक, एक थाली में आप 9 दीपक रख के 9 बाती लगाइए और बाबा के आगे 9 दीपक भी जलाइए। बाबा के 11 वचन पढ़िए आप, और 11 वचनों के साथ कष्ट निवारण पर साईं चालीसा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सब भी करिए, नहीं तो बाबा की आरती करिए आप। बाबा बहुत खुश होंगे। बाबा के साथ रामनवमी मनाए हम घर पर, हम लोग बहुत लकी हैं। ऐसा शुभ अवसर बाबा ही हमें देते हैं, जो हमारी छोटी छोटी खुशियां बाबा से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद बाबा को आप भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और प्रसाद सब लोगों में थोड़ा थोड़ा सब में बांटेंगे। घर के जितने भी आपके मेंबर हैं, आप सब में बांटिए। और हो सके तो बाहर भी थोड़ा सा अन्नदान आप करें, जो भी आपका सामर्थ्य है। अगर घर से बना के कर सकते हैं तो आप घर से थोड़ा सा खिचड़ी, खीर, हलवा, जो भी आपका सामर्थ्य है, आप छोटे बच्चों में बांटिए। भूखों को भोजन कराना
ये बाबा ने बहुत सर्वश्रेष्ठ माना है। बाबा भी उस समय द्वारका माई में खिचड़ी बनाकर सब भक्तों को खिलाया करते थे, पर हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि हम उस समय बाबा के साथ बैठकर खाते पीते। लेकिन अभी भी बाबा साक्षात हमारे करीब हैं, हमारे साथ हैं। हमें यही भाव रखने हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम कुछ भी खाएंगे बाबा को अर्पण करके खाएंगे, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ है ना। तो साथ में जो कोई हो तो उसे तो पूछना पड़ेगा, बाबा आइए खाइए हमारे साथ। तो हो सके तो आप भोजन अन्न का दान करें उस दिन, छोटे बच्चों में खुशियां बांटें। और घर में भी आप प्रसाद बना सकते हैं, बाबा के लिए कड़ी चावल बना सकते हैं, बाबा के लिए खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, और जो भी बेसन के लड्डू आप लाकर बाबा को भोग लगा सकते हैं। बाबा को बहुत प्रिय है। आप चटनी बनाइए बाबा के लिए, बहुत प्रिय है, बाबा को बहुत खाते हैं। प्याज का भोग लगाइए, जैसे भी आपका मन करता है बाबा को वो आप खिलाइए। बाबा भाव देखते हैं। और एक दिन हाँ, ये काम आपको बहुत जरूरी करना है कि आप घर के दरवाजे पे तोरल बांधेंगे। आम के पत्ते जो होते हैं 7 पत्ते लेकर आप खुद तोरल बना दीजिए। बाजार की मिलती है तो बहुत अच्छा है, अगर लगी है तो उसको धोकर साफ सुथरा करके आप अपने दरवाजे पे लगाइए। और नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। फूलों की तोरल भी आप बना सकते हैं, अपने दरवाजे पे लगाइए। अपने एंट्री गेट को सजाइए, जहां से हमारे बाबा आने वाले हैं हमारे साथ। बाबा तो वैसे साक्षात सभी के घर में विराजमान है। जो बाबा को मानते हैं वो जानते हैं कि बाबा हमारे दिल में भी विराजमान है, घर में भी विराजमान है। लेकिन एक खुशी होती है ना जब कोई गेस्ट घर में आते हैं, तो हम लोग कैसे घर को सजाते हैं। रामनवमी भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। शिरडी में तो 3 दिन का चलता है प्रोग्राम, और मैं भी रामनवमी बाबा की काफी बार अटेंड कर चुकी हूँ। इस बार मैं रंग पंचमी पे गई थी, जैसा कि मैं अभी आई हूँ थोड़े दिन पहले ही, तो रामनवमी पे जाना नहीं हो पा रहा है। इसका मुझे बहुत ज्यादा मन में वो रखा है दुख कि बाबा मुझे रामनवमी भी आपके साथ मनानी है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बाबा हमें फिर से बुलाएंगे और हम घर पर ही बाबा के साथ रामनवमी मनाएंगे। तो ये सब आप करें, बाबा बहुत खुश होंगे। और साईं चरित्र का कोई भी अध्याय आप पढ़िए, उसमें रामनवमी का अध्याय भी बाबा का दिया है कि बाबा ने रामनवमी शिरडी में द्वारका माई में कैसे मनाई थी, क्या करते थे बाबा। आप उसका भी एक अध्याय चैप्टर जरूर पढ़ें, और जितना हो सकता है उतना पढ़िए। कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि आप एक ही अध्याय पढ़ेंगे, जितना आपके पास टाइम हो उस दिन। बाबा के लिए 5 मिनट है तो आप 5 मिनट ही पढ़िए, और पूरा दिन आप बाबा की सेवा कर सकते हैं तो पूरा दिन करिए। बाबा कभी नहीं कहते कि आप पूरा दिन भक्ति करो, सब काम छोड़ दो। बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वो हमारी खुद की खुशी है कि हम बाबा के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालें। और साईनाथ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, और आपकी जो इच्छा हो बाबा के लिए वो भी आप कर सकते हैं, जो आपके मन में हो। बाबा के साथ रामनवमी मनाइए। रंग पंचमी बोल रही थी, सॉरी, माफ कीजिएगा। रामनवमी मनाइए, घर को अपने सुंदर से सजाइए, क्योंकि बाबा हमारे उस दिन विराजमान होने वाले हैं। और बाबा को हाथ जोड़कर आपकी जो भी विश है बाबा से बोल दीजिए। बाबा पक्का आपकी झोली इस रामनवमी पे भरने वाले हैं। और बाबा के लिए तो हम जितना करें हमें कम ही लगता है, और कम रहेगा हमेशा, क्योंकि बाबा ने हमें जितना दिया है उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। तो साईनाथ की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप साईं चरित्र का पाठ जरूर करना, बाबा के आगे बैठकर जरूर एक अध्याय बाबा का जरूर एक अध्याय पढ़ना, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि साईं चरित्र मानो बाबा खुद हैं, क्योंकि ये खुद बाबा ने लिखवाई है अपने हाथों से, अपने उससे कि बाबा ने कहा था कि ये लिख तो हेमांत पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लिखवाने की जो इच्छा है और जो उसमें लिखना चाहता हूँ वो मैं खुद लिखवा रहा हूँ।
तो साईं चरित्र जिस जिसके पास है वो उसका अध्याय जरूर पढ़े, नहीं है तो आप YouTube के माध्यम से गूगल से सर्च करके बाबा का साईं चरित्र अध्याय निकाल सकते हैं। किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। और बाबा का पाठ आप जरूर कीजिए। मैं बाबा की बहुत छोटी सी भक्त हूँ, मैं खुद को भक्त कह देती हूँ, पर मैं उस लायक भी हूँ या नहीं ये तो मेरे बाबा जानते हैं। मैं बहुत छोटी सी एक बेटी हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। जितनी जानकारी मुझे है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, बाबा क्षमा कीजिएगा। आपके कुछ बताने में मुझे गलती हो जाए साईनाथ, तो बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। और सब लोगों खुशी खुशी रामनवमी मनाइए, बाबा के चरणों में ध्यान लगाइए। देखिए बाबा कैसे दौड़े दौड़े आते हैं आपकी पुकार पर, मुझे पूरा विश्वास है। तो सभी अपने अपने घर खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ ओम साई राम, जय साई राम, हैप्पी नवरात्रि। ओम साई राम।